वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय और आज का हमारा क्लास है 8वीं कक्षा के। हम पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा इस लेसन का यह सेशन नंबर 1 है। हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, पाठ का नाम है बस की यात्रा और लेखक है हरिशंकर परसाई जी। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक का जीवन परिचय। लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को इटारसी के पास जमाली नामक गांव में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 में उनका निधन जबलपुर मध्य प्रदेश में हो गया था। तो बच्चों, आज मैं आपको लेखक तथा व्यंग्यकार लेखक के रूप में लेखक हरिशंकर परसाई इन्होंने साहित्य में कौन कौन से योगदान दिए हैं ये सबसे बताने जा रही हूँ। इन्होंने साहित्यिक रूप में बहुत सारी कहानी संग्रह लिखे हैं। उनमें से है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे, 2 नाक वाले लोग और रानी नागपनी की कहानी। उनके उपन्यास। अब कहानी और उपन्यास में फ़र्क यह होता है कि कहानी छोटी छोटी होती है और उपन्यास पूरी एक लंबी कहानी के रूप में बहुत बड़ी पुस्तक होती है। तो उन लेखक इन्होंने उपन्यास के रूप में तट की खोज, ज्वाला और जल यह उपन्यास लिखे हैं और रानी नागपनी की कहानी ये उनकी कहानी भी है और उपन्यास के रूप में भी प्रसिद्ध है। आप यह सारी चीज़ें अगर आपको मिलती है पढ़ने के लिए तो आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ लेखक इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे हैं जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। तब की बात और थी, फिर भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन और आगे निबंध संग्रह है विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है और अंत में हम एक उम्र से वाकिफ है आदि इनकी निबंध संग्रह है। अभी देखो इनके शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि कितना मतलब उत्साहवर्धक उनके शीर्षक है। तो अगर हमें कहीं पर ये निबंध संग्रह उनके उपन्यास पढ़ने को मिलता है तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं व्यंग्य संग्रह। व्यंग्य का अर्थ होता है कि देखो साहित्य में अलग अलग प्रकार होते हैं लिखने के, जैसे कविताएं होते हैं, उपन्यास होते हैं, कहानियाँ होते हैं, निबंध होते हैं। उसी प्रकार एक व्यंग्यात्मक रचना लिखने का भी एक प्रकार है जिसमें लेखक या कवि क्या करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ जो कड़वी या तीखी बातें होती है वो व्यंग्यात्मक लेकिन हास्यात्मक रूप में लिखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को वो उसकी चोट भी लगे लेकिन बुरा भी न लगे, तो उसे कहा जाता है व्यंग्य संग्रह या व्यंग्यात्मक रचनाएं। तो लेखक की व्यंग्य संग्रह या व्यंग्यात्मक रचनाएं कुछ इस प्रकार है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। और आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वसंत भाग 3 का जो 3रा लेसन है जिसका नाम है बस की यात्रा, यह भी लेखक की एक व्यंग्यात्मक रचना है।
उसके बाद देखते हैं कि लेखक की साहित्यिक विशेषताएं क्या है, कि उनकी लेखन शैली किस प्रकार है। पाखंड, बेईमानी आदि पर लेखक परसाई जी ने अपने व्यंग्यों से गहरी चोट की है। मतलब समाज में जो लोग पाखंडी होते हैं, बेईमानी करते हैं, कि सफ़ेदपोश अमीर लोग गरीबों पर हमेशा किस प्रकार से शोषण करते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने व्यंग्य रूप में, लेकिन उसकी चोट गहरी होनी चाहिए, इस प्रकार से उनकी भाषा शैली के द्वारा लिखी है। साथ साथ वे बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और चुटीला व्यंग्य करने में परसाई बेजोड़ है। मतलब उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है लिखने के रूप में। उनकी भाषा शैली देखते हैं किस प्रकार की है, जो कुछ लिखते हैं साहित्य के रूप में, उसकी भाषा देखते हैं कैसी है। हरिशंकर परसाई की भाषा में व्यंग्य की प्रधानता है। उनकी भाषा सामान्य और संरचना के कारण विशेष क्षमता रखती है। उनके एक एक शब्द में व्यंग्य के तीखेपन को देखा जा सकता है। लोक प्रचलित हिंदी के साथ साथ उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। मतलब अगर हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो उनकी भाषा जो है हमेशा व्यंग्यात्मक रूप में दिखाई देती है। भाषा सामान्य और होने के कारण साथ साथ उन्हें तीखापन भी दिखाई देता है। साथ साथ उन्होंने जो भाषा लिखे, जो अपना लेखन कार्य हिंदी में लिखा है, उसमें अधिकतर उर्दू शब्द और अंग्रेजी के शब्द भी उन्होंने बहुत इस्तेमाल किए हैं। और आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं बस की यात्रा, इसमें जो व्यंग्यात्मक भाषा है वो पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगी। लेकिन मुझे पता है आप अगर कहीं घूमने जाते हो, बहुत सारे बच्चे अभी यात्रा है पर यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं। अभी छुट्टियों में आप भी यहाँ वहाँ गए होंगे, कभी एक दिन के लिए जाते हैं, कभी 2 दिन के लिए जाते हैं। ऐसे आप मुझे बताइए, अगर आप कहीं घूमने पर जाते हो और ऐसे में अचानक से रात का समय है और आप जिस साधन के द्वारा घूमने जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, वह साधन चाहे बस हो या कोई अन्य गाड़ी हो, वो अचानक से अगर रात में बंद हो जाए या कुछ उसमें बिगाड़ आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप क्या महसूस करेंगे? आपको डर लगेगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो उसे हमें कितना डर लगता है कि नहीं बाबा, ऐसे रात के समय में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सबको ऐसे डर लगता है। तो लेखक, जो व्यंग्यकार लेखक है यहाँ पर हरिशंकर परसाई, इन्होंने इस बस की यात्रा में इसी प्रकार अपने बस की यात्रा करते समय किस प्रकार का अनुभव उनको आया है, वह व्यंग्यात्मक रूप में उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस लेसन को हम पढ़ते हैं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वसंत भाग 3 का तीसरा लेसन, जिसका नाम है बस की यात्रा। इस पाठ में लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप में अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि किसी एक जगह उनको जाना था, पन्ना इस जगह पर उनको जाना था, और आगे से उनको अपने उस स्थान पर जाकर, उस जबलपुर जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी और वह समय पर उस जगह पर पहुँचना चाहते थे, लेकिन वह अपनी जगह पर पहुँच पाए या नहीं, इसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो देखो, लेखक अपने 5 दोस्तों के साथ तय करते हैं, तय करना मतलब निर्णय लेना, तय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि वह शाम 4 बजे की बस से, पन्ना से इसी कंपनी की बस से सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो मतलब लेखक कहते हैं कि सतना उनको जाना, सतना उस पन्ना कंपनी की जो बस है, देखो अलग अलग कंपनियों के बस होते हैं, तो लेखक जिस बस से यात्रा करने वाले थे उस कंपनी का नाम था पन्ना, और वह सतना के लिए उन्हें जाना, सतना के ओर से वह जाकर उन्हें जबलपुर जाना था, जहाँ से उनको समय पर ट्रेन पकड़नी थी।
सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। तो देखो, लेखक कह रहे थे कि उन्हें कहीं और जगह जाकर फिर उनको अपने घर वापस फिर से जाना था, क्योंकि उनको उनके दोस्तों को, उनमें से 2 दोस्तों को सुबह काम पर समय पर जाना था। इसलिए वह यही वापसी का रास्ता उनको अपनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं। तो देखो, लेखक जिस बस के साथ प्रवास करने वाले थे, यात्रा करने वाले थे, तो उसके संबंधित उनके रिश्तेदार, आजू बाजू वाले सब लोग उनको सलाह देते हैं कि जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह इस बस से सफ़र नहीं करते। अर्थात जो रात के समय, एक तो समय शाम का था, रात का था, और बस की अवस्था लोगों को सबको पता थी, तो इसलिए लोगों का कहना था कि समझदार लोग इस शाम वाली बस से बिल्कुल सफ़र नहीं करते। तो लेखक के मन में प्रश्न आता है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकी नहीं। तो मतलब रात में सफ़र करना सबको मतलब अच्छा नहीं लगता है, डर लगता है, क्योंकि रात में पता नहीं क्या हो सकता है। तो लेखक कहते हैं कि रात में क्या डाकू मिलते हैं? तो लेखक आगे कहते कि नहीं, बस डाके नहीं। बस डाके नहीं मतलब, अब डाकिन ये लिंग के रूप में देखा जाएगा तो ये स्त्रीलिंग के लिए क्या है कि बस के लिए डाकिन का यहाँ पर विशेषण लगाया गया है। तो अब यहीं पर हम रुकते हैं, इसके आगे का पाठ हम बाद में पढ़ते हैं कि लेखक आगे क्या कहना चाहते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ वसंत भाग का 3रा पाठ हमने देख लिया है, थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ लिया है, और उसमें लेखक की व्यंग्यात्मक भाषा को हमने थोड़ा बहुत जान लिया है। और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि लेखक को व्यंग्यात्मक लेखक होने के साथ साथ उनको कौन कौन से प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया था, यह आपको मैं बताना चाहती हूँ। कि यहाँ पर लेखक को विभिन्न सम्मान से मिले, जिनमें से साहित्य अकादमी का सम्मान मिला, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन का शिक्षा सम्मान भी उनको मिला, और जबलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की भी मानद उपाधि उनको मिली थी। तो बच्चों, हमने पाठ बस की यात्रा, इसका पहला भाग में हमने लेखक का जीवन परिचय देखा, और बस की यात्रा इस पाठ के पहले परिचय को हमने रीडिंग करा। अब इसके आगे के पाठ को हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। मिलते हैं अगले भाग में।